स्वतंत्रता दिवस 11 महत्वपूर्ण घटनाएं। नमस्कार दोस्तों, देश के उन वीर सपूतों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। यह दिन हमें उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने हमें आजादी की सौगात दी। उनके संघर्ष और त्याग के बिना आज हम स्वतंत्र नहीं होते। दोस्तों, आजादी यूं ही नहीं मिली, इसके लिए अनगिनत लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके बलिदान और संघर्ष की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। आज मैं आपको हमारी आजादी से जुड़ी 11 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं को बताने जा रहा हूं जो हर एक भारतवासी को जाननी चाहिए। ये घटनाएं हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को फिर से याद करते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को आकार दिया और हमें आजादी का रास्ता दिखाया। इन घटनाओं को जानकर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जिसने अंग्रेजों के शासन की नींव हिला दी थी। यह विद्रोह भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी को प्रज्वलित किया। यह विद्रोह मेरठ में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ था, जब उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। यह कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने होते थे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। मंगल पांडे, यह विद्रोह पूरे देश में आग की तरह फैल गया और देखते ही देखते यह एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। मंगल पांडे ने इस विद्रोह की शुरुआत की और उनके साहस ने अन्य सिपाहियों को भी प्रेरित किया। मंगल पांडे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीर योद्धाओं ने इस विद्रोह में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला और उन्हें कड़ी चुनौती दी। रानी लक्ष्मीबाई, हालांकि अंग्रेजों ने बड़ी ही बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस ने भारतीयों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। लेकिन यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा विद्रोह था जिसने भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई। इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और आने वाली पीढ़ियों को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक नई शुरुआत 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। यह एक महत्वपूर्ण दिन था जिसने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा। यह एक ऐसा मंच था जिसने भारतीयों को एक साथ आकर अपनी बात कहने का मौका दिया। इस मंच ने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस दिया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे महान नेता कांग्रेस से जुड़े और उन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। इन नेताओं ने भारतीय समाज को जागरूक किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। कांग्रेस ने शांति से अंग्रेजों से अपनी मांगें रखी और भारतीयों के हितों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए अपने अधिकारों की मांग की। यह संगठन आगे चलकर भारत की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान दिया। बंगाल का विभाजन, फूट डालो और राज करो। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। इस विभाजन का मकसद था हिंदू और मुस्लिम समुदायों को आपस में लड़ाना। इस विभाजन ने पूरे देश में गुस्सा फैला दिया और स्वदेशी आंदोलन को और ताकत मिली।
लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया और अपने देश में बने सामानों को अपनाया। हालांकि 1911 में बंगाल का फिर से एकीकरण कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ एक होने के लिए प्रेरित किया। 1915 में मैं साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आया। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वहां उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया था। इंडिया आने पर मैंने बहुत जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम लोगों को एक साथ लाए और अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन शुरू किया। मेरा इंडिया आना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चला दी। इस घटना में सैकड़ों निर्दोष भारतीय मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। यह घटना अंग्रेजों की क्रूरता की मिसाल बन गई और इसने भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। 1919 में पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद को हटाने की अंग्रेज सरकार की योजना के विरोध में इंडिया में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। मुस्लिम नेताओं ने खलीफा को इस्लामी दुनिया का धार्मिक नेता माना और उनके पद को हटाने को इस्लाम पर हमला माना। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की, क्योंकि कई हिंदू नेता भी मुस्लिमों के साथ खड़े हुए। हालांकि यह आंदोलन अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने भारतीयों को एक होकर लड़ने की प्रेरणा दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यह काम अंग्रेज सरकार को डराने और भारतीयों में जोश भरने के लिए किया गया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने हिंसा का रास्ता नहीं चुना और बम फेंकने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का मकसद था अंग्रेज सरकार का साथ न देकर उन्हें कमजोर करना। लोगों ने सरकारी नौकरियां, स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया। 1930 में हमने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों ने नमक बनाया और बेचा, जो कि अंग्रेज सरकार के नमक के कानून के खिलाफ था। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना ने गांधी जी को अहिंसा के सिद्धांत पर और भी अधिक यकीन दिलाया। चौरी चौरा कांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा के महत्व को और भी मजबूत किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। इस सेना का मकसद था अंग्रेजों से लड़कर इंडिया को आजाद कराना। आजाद हिंद फौज ने जापान की मदद से इंडिया पर हमला किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। हालांकि यह अभियान आखिर में असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया और भारतीयों में बहुत जोश और उत्साह पैदा किया। आखिरकार कई सालों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आजादी मिली। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का दिन था। लाल किले पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की घोषणा की। यह दिन भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। दोस्तों,
उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको कुछ जरूरी बातें बताई और आपने उसे समझा होगा। आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। आइए हम सब मिलकर इस आजादी को हमेशा के लिए बनाए रखने का वादा करते हैं और एक ऐसे इंडिया का निर्माण